That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। फारस की खाड़ी में ईरानी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत। खाड़ी एयर स्पेस बंद होने से भारत लंदन फ्लाइट किराए में भारी उछाल। कांग्रेस ने खामेनेई हत्या पर सरकार से स्पष्ट रुख की मांग की। कहा, भारत की चुप्पी न्यूट्रल नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना। और यमुना एक्सप्रेसवे पर बस ने वैन को मारी टक्कर, 6 की मौत, 7 घायल। अब खबरें विस्तार से। मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों, बैलिस्टिक मिसाइल साइटों, एयर डिफेंस सिस्टम और परमाणु सुविधाओं पर सैकड़ों हमले जारी रखे हैं, जिससे तेहरान और बेरूत में विस्फोट हुए और ईरान के स्टेट ब्रॉडकास्टर सहित कई लक्ष्य प्रभावित हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद घोषित कर दिया, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का 20% हिस्सा संभालता है। उसने खाड़ी देशों में अमेरिकी संपत्तियों पर ड्रोन मिसाइल हमले तेज किए हैं, जिसमें रियाद में अमेरिकी दूतावास पर 2 ड्रोन हमलों से आग लग गई। कतर, बहरीन, ओमान और यूएई में ऊर्जा ढांचों पर हमले हुए। उधर लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ग्राउंड इंक्लूजन शुरू किया और बेरूत के दक्षिणी इलाकों में हमले बढ़ा दिए। अब तक ईरान में अमेरिकी इजराइल हमलों से 787 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जिनमें नागरिक, बच्चे और सैनिक शामिल हैं। इजराइल में 10 से 11, लेबनान में 31 से अधिक और खाड़ी देशों में कई मौतें दर्ज हुई हैं। अमेरिकी सेना के 6 सैनिक मारे गए हैं। दोनों पक्षों से जवाबी हमले जारी हैं, जिससे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और क्षेत्रीय अस्थिरता गहरा गई है। इसी बीच तेज होते संघर्ष में विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर काम कर रहे 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। जहाजरानी महानिदेशालय ने पुष्टि की है कि ये 4 अलग-अलग घटनाएं फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य, ओमान की खाड़ी और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में हुई, जहां ईरानी जवाबी हमलों ने वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया। ओमान तट के पास एमकेडी व्योम और एमवी स्काईलाइट टैंकर पर हमले हुए, जिससे क्षेत्र में समुद्री यातायात लगभग ठप हो गया। अब 200 से अधिक जहाज हाई रिस्क वाले रास्तों से बच रहे हैं। पश्चिम एशिया में इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष ने भारत के यात्रियों को बुरी तरह प्रभावित किया है। खाड़ी देश के एयर स्पेस बंद होने से लंदन से मुंबई का एक तरफा बिजनेस क्लास किराया सामान्य 1.25 या 2.5 लाख रुपए से बढ़कर 9 लाख रुपए तक पहुंच गया है। इकोनॉमी क्लास 20 से 40 हजार के बजाय 3 लाख तक बिक रहा है। एयरलाइंस के मुताबिक रूट लंबे होने, ईंधन खर्च बढ़ने और मांग आपूर्ति के गैप से ये उछाल आया है। सोमवार को 700 से अधिक और मंगलवार को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई एयरपोर्ट पर 250 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिसमें एयर इंडिया और इंडिगो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। एतिहाद और एमिरेट्स ने अब सीमित राहत उड़ानें चालू की हैं। इंडिगो ने जिद्दा से विशेष फ्लाइट्स का प्लान किया है ताकि फंसे भारतीयों को घर लाया जा सके, लेकिन रद्द टिकटों का रिफंड और कस्टमर केयर में अभी भी भारी परेशानी बनी हुई है। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या पर भारत सरकार की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुप्पी हैरान करने वाली है, ये न्यूट्रल नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि 1 मार्च को ईरान ने पुष्टि की कि उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की एक दिन पहले अमेरिका और इजराइल के टारगेटेड अटैक में हत्या कर दी गई। जब 2 देशों की डिप्लोमेट लेवल की बातचीत चल रही हो, तब एक मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष की हत्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गंभीर दरार को दिखाती है। सोनिया ने लिखा कि भारत सरकार ने न तो हत्या की निंदा की और न ही ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। मोदी ने अमेरिका इजराइल के हमले को अनदेखा किया, केवल यूएई पर ईरान की जवाबी कार्रवाई की निंदा की। बाद में पीएम ने गहरी चिंता और बातचीत और कूटनीति की बात कही, जबकि हमला उस समय हुआ जब 2 देशों के बीच कूटनीतिक प्रक्रिया जारी थी।
इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तेजी से बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह बढ़ती शत्रुता एक नाजुक क्षेत्र को व्यापक युद्ध की ओर धकेल रही है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष बेहद चिंताजनक हैं। इससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है और करोड़ों लोग, जिनमें लगभग 1 करोड़ भारतीय शामिल हैं, अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। सुरक्षा की चिंताएं वास्तविक हैं, लेकिन संप्रभुता का उल्लंघन करने वाले हमले संकट को और गहरा करेंगे। उन्होंने ईरान पर एकतरफा हमलों के साथ साथ ईरान के अन्य मध्य पूर्वी देशों पर हमलों की भी निंदा की। राहुल ने कहा कि हिंसा हिंसा को जन्म देती है। संवाद और संयम ही शांति का एकमात्र रास्ता है। भारत को नैतिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए। हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानव जीवन की रक्षा के लिए साहस से खुलकर बोलना चाहिए। हमारी विदेश नीति संप्रभुता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित है। इसे लगातार बरकरार रखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय बजट के बाद एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि इतनी बड़ी तादाद में बजट पर चर्चा अपने आप में एक सफल प्रयोग है। आप सभी ने समय निकालकर इस वेबिनार में भाग लिया। इस वेबिनार की थीम देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को निरंतर मजबूती देने से जुड़ी हुई है। उन्होंने बजट चर्चा की व्यापकता को सराहा और कहा कि ये एक नया और प्रभावी तरीका है जिसमें उद्योगपति, विशेषज्ञ और हितधारक सीधे जुड़कर सुझाव दे रहे हैं। पीएम ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बना हुआ है। लोग अपने सुझाव देने वाले हैं। विषय के जो एक्सपर्ट्स हैं वे भी हमसे जुड़ने वाले हैं। इतनी बड़ी तादाद में बजट पर चर्चा ये अपने आप में एक बहुत सफल प्रयोग है। आप सब समय निकाल करके इस वेबिनार में जुड़े, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आपका राजस्थान के चूरू जिले के बिदासर कस्बे में एक होटल में हुई हत्या की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निंदा की है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए गहलोत ने एक्स पर लिखा कि चूरू में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 घायल हुए हैं, इस घटना ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया है। अपराधियों को कानून का डर नहीं है। इस प्रकार की नृशंस हत्या ने व्यापारियों समेत सभी को डरा दिया है। कभी चूरू, कभी नागौर, कभी जोधपुर तो कभी कोई और स्थान। राजस्थान में इस प्रकार से बेखौफ होकर हत्याएं होना बेहद आम होता जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को अब तो कम से कम शासन की ओर ध्यान देना चाहिए। विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर अशोक गहलोत ने लिखा कि प्रकृति में पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता को बनाए रखने में वन्यजीवों का महत्वपूर्ण योगदान है। आज विश्व वन्यजीव दिवस पर इनके संरक्षण, संवर्धन और प्राकृतिक आवासों की रक्षा का संकल्प लेना हम सभी की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में यमुना एक्सप्रेस वे पर एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हो गए। हादसा माइलस्टोन के पास हुआ, जहां दिल्ली से धौलपुर जा रही एक इको वैन को नोएडा से गोरखपुर जा रही बस ने पीछे से टक्कर मार दी। इको वैन में कुल 13 लोग सवार थे जो होली के लिए घर लौट रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन का पिछला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और ये 10 फीट दूर उछल कर गिरी। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। मृतकों में पति पत्नी भी शामिल हैं और ज्यादातर राजस्थान के धौलपुर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। इको वैन का ड्राइवर सुरक्षित है। एएसपी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। बस ड्राइवर सहित कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। इको वैन पर कुल 13 लोग सवार थे। उनको एम्बुलेंस बुला करके रेस्क्यू करके सीएससी खंडौली पर वहां एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान 6 लोगों की डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और 6 इंजर्ड हैं, जो 3 सीरियस हैं, उनको आगरा रेफर किया गया है और 3 की सीएससी खंडौली पर ही इलाज चल रही है। इको का ड्राइवर सुरक्षित है। उसे पूछताछ से पता चला है कि ये दिल्ली से धौलपुर राजस्थान जा रहा था। पीछे से एक डबल डेकर बस ने उसको टक्कर मारा, जिसमें बाकी सभी लोग। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone